अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। द वैल्यू ऑफ द सम समेशन n इक्वल टू 1 to 13 समेशन in bracket I raised to the power n plus I raised to the power n plus 1 where iota equal to square root minus 1 is equal to, here 4 option are given। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, समेशन n इक्वल टू 1 to 13 I raised to the power n plus I raised to the power n plus 1। ठीक, इसमें से हम आइटा रेज़ टू द पावर n को हम बाहर ले लें तो हमें समेशन n इक्वल टू 1 to 13 आइटा की पावर n हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस आइटा हो गया। ठीक, 1 प्लस आइटा पे कोई पावर n नहीं है तो समेशन के बाहर ले लें तो ये हो गया 1 प्लस आइटा। समेशन के अंदर n इक्वल टू 1 to 13 आइटा रेज टू दी पावर n। ठीक, और ये हमें पता है कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ n इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 1 प्लस आइटा। समेशन को हम ओपन कर देते हैं। ठीक, तो समेशन को जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस, सॉरी आई से स्टार्ट होगा ना, ये आई से स्टार्ट होगा तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब डैश डैश आइटा रेज टू दी पावर 13। यानी आइटा की पावर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके 13 तक, यानी टोटल आई की कॉन्जुगेटिव पावर क्या है, 13 है। तो 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 1 कैरी बचा, तो एक टर्म हमारा बच रहा है। वो आप चाहे स्टार्टिंग का लो और चाहे लास्ट का लो, कोई भी टर्म को आप लेफ्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी, चाहे स्टार्टिंग से एक टर्म छोड़ो चाहे लास्ट से छोड़ो। तो 1 प्लस आइटा और इन ब्रैकेट हम दोनों तरह से हम आपको करके दिखा देंगे, आइटा और यहाँ पे आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस डैश डैश आइटा रेज टू दी पावर 13। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास क्या है, आइटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस आइटा। इसका आइटा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइटा प्लस आइटा स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस आइटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, -1 प्लस आइटा, ये वाला ऑप्शन हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ आइटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन आइटा रेज टू दी पावर n प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, 1 आइटा रेज टू दी पावर n 0। तो आपको ये पता है कि अगर i की पावर में 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ i अगर एक साथ लिखा हुआ है सम साइन के साथ तो उसका सम क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए n है, फिर क्या है n प्लस 1 है, फिर क्या है n प्लस 2 है, फिर क्या है n प्लस 3 है, फिर क्या है n प्लस 4 है। तो ये 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ i है, इसलिए इसका सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ आई इक्वल टू आइटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 and n is a positive integer then iota raised to the power n plus iota raised to the power n plus 1 plus iota raised to the power n plus 2 plus iota raised to the power n plus 3 is equal to। तो देखिए ये देखने के साथ टिक करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ i इज इक्वल टू 0। तो आइटा रेज टू दी पावर n प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 3। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आइटा की पावर n प्लस n है, फिर उसके बाद n नंबर में एक नंबर हमने ऐड किया तो n प्लस 1 हो गया, फिर n प्लस 1 में 1 नंबर ऐड किया तो 2 हो गया, n प्लस 2, और फिर n प्लस 2 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया, n प्लस 3 हो गया। यानी ये 4 कॉन्जुगेटिव नंबर है, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव आई की जो पावर है वो 4 कॉन्जुगेटिव पावर
में ऐड है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप UPTGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ i⁻4n+1 minus i⁻4n-1 upon 2 where i इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इज 4 ऑप्शंस आर हियर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, i⁻4n+1 अब माइनस i⁻4n-1 अपॉन 2। ठीक, अब ये हमें पता है कि i⁻4 की जो वैल्यू होती है, 4n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, i⁻4n की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक, अब 1 अपॉन i जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं, या फिर -i इक्वल टू 1 अपॉन आइटा लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे i⁻4n है तो क्या बच जाएगा, i⁻4n इंटू आइटा और माइनस i⁻4n इंटू आइटा की पावर -1 अपॉन 2। अब ये 4 की आइटा की पावर 4n की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया आइटा, और माइनस आइटा की पावर -1 को 1 अपॉन आइटा लिख सकते हैं अपॉन 2, और -1 अपॉन आइटा को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा लिख सकते हैं आइटा, और प्लस आइटा स्क्वायर अपॉन आइटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आइटा प्लस आइटा अपॉन 2, तो 2 आइटा अपॉन 2 इक्वल टू आइटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, आइटा आ गया, सेकेंड ऑप्शन राइट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप UPTGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए। द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ summation n equal to 0 to 100 i⁻n equal to x plus iota y are. The value of x and y are given here by in option. अब देखिए इसको यहाँ पे क्या दिया है, समेशन n इक्वल टू 0 to 100, ठीक, 0 to 100 i⁻n इक्वल टू x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि i⁻0 प्लस i⁻1 प्लस i⁻2 डैश 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 i⁻100। ठीक, तो अगर हम 4 कॉन्जुगेटिव सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ i, एक सेकेंड, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i⁻4 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यानी हम सम 4 कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं तो हमेशा उसका सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ अगर हम 1 से 100 के बीच देखें, 1 से लेके 100 तक, तो 1 से 100 में 100 टर्म होंगे, तो 100 टर्म को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यानी 1 से लेकर के 4 तक के 4 कॉन्जुगेटिव टर्म 25 हैं, तो वो सारे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो हमें बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्या आएगा, i⁻0, और i⁻0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी समेशन n इक्वल टू 0 to 100 i⁻n इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया, 1, और 1 प्लस 0 इसको लिख सकते हैं। तो इसका कंपेरिजन हम कर दें x प्लस आइटा y से, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया, 1, और y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इस तरह से हमारा रियल पार्ट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। थैंक यू।